ये महंगाई की वजह से लोग जो 4 खरीदते थे वो 2 खरीद रहे हैं, वो 2 भी बड़ी मुश्किल से खरीद रहे हैं। भाई महंगाई का तो बहुत असर है। 3 दिन से आ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे बकरा मिला नहीं है। तो ये फ़ायदा इसलिए है कि इनके बकरे महंगे बिक रहे हैं, मार्केट में माल कम है, खरीदार ज़्यादा है, तो इनकी इस वक्त लॉटरी लगी हुई है। मुसलमानों के दो सबसे मशहूर त्यौहार ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र हैं। कल यानी शनिचर के रोज़ ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। इस त्यौहार के हवाले से बकरे बहुत अहम हैं क्योंकि उनकी कुर्बानी इस मौके पर पेश की जाती है और इसीलिए बकरा मंडी इस त्यौहार की एक बहुत ही अहम कड़ी है, एक बहुत ही अहम हिस्सा। दिल्ली में बहुत सी जगहों पर बकरा मंडी लगाई जाती है जिसे हम बकरा मार्केट भी कहते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं जामिया नगर के इलाके में बटला हाउस में खलीलुल्लाह मस्जिद के पास जमुना के किनारे लगने वाली बकरा मंडी में, जो कि इस इलाके की बहुत ही मशहूर बकरा मंडी है। आज आखिरी दिन है। आज हम देखते हैं कि बकरा मंडी का क्या माहौल है, कितनी महंगाई बढ़ी है, उसका क्या असर पड़ा है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल बकरा मंडी में क्या माहौल चल रहा है। इस हवाले से हम आज इस मार्केट का जायज़ा लेंगे, शाहीन बाग की बकरा मंडी का भी जायज़ा लेंगे। यहाँ पे हम बकरा व्यापारी जो बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई ज़ेवर से आता है, कोई यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये मार्केट जो है पिछले 10-15 दिन से यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर सिर्फ बकरा नहीं, आप देख सकते हैं कि पूरा एक मेले का माहौल है। कितने लोगों की भीड़ है, सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हज़ारों बकरे जो हैं यहाँ पर आज बिकने वाले हैं। और चूँकि बहुत लोग आते हैं, एक मेले का माहौल रहता है, इसलिए यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी, शरबत बेचने वाले, शिकंजी वाले, वो सब आते हैं और एक तरीके से पूरे एक मेले का माहौल बनता है। आज हम आप ख़ास रिपोर्ट लेकर आए हैं जामिया नगर की इस बकरा मंडी से। हम देखते हैं यहाँ के बकरा मंडी में जो लोग आए हैं, जो बकरा व्यापारी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ जो बकरा ख़रीदने वाले हैं उन लोगों से बात करेंगे। जी भाई, तो आप अच्छा, तो आप यहाँ बकरा लेने के लिए आए हुए हैं इस बकरा मंडी में। ये बकरा मंडी यहाँ पे कब से लग रही है, कितने सालों से? भाई ये तो हो गए कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए। तकरीबन 20 साल के ऊपर से। तो अभी कल बकरीद का दिन है और आज आप बकरा लेने आए हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको बकरा मंडी का माहौल? महंगाई का कितना असर पड़ा है आप लोगों पर? भाई महंगाई का तो बहुत असर है। 3 दिन से आ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे बकरा मिला नहीं है। एक मिला था कल, अल्लाह के शुक्र से उसका हो गया था कैसे भी, लेकिन आज अगर 30,000 भी लगा रहा हूँ तो मुझे बकरा नहीं मिल रहा है। मतलब के दाम ये जा रहे हैं बकरों के कि रेट कुछ है, मांग कुछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने इन्हें इजाज़त नहीं दी हुई, इतना टैक्स इन पर लग जाता है, ये फिर आके बोलते हैं कि ये इतने में नहीं मिलेगा क्योंकि हमें कॉस्ट ही नहीं पड़ रही। अच्छा, तो आप फिर ये जो महंगाई की वजह से जो बकरे महंगे हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस इलाके में बकरों की कुर्बानी जो होती है बकरों की, तो वो कम हो रही है अब या ज़्यादा हो रही है पहले के मुकाबले में? पहले के मुकाबले माल भी बहुत कम है और कुर्बानियाँ भी बहुत कम हो रही हैं, क्योंकि असर तो देखो तुम्हें भी पता, हमें भी पता पड़ रहा है चीज़ों का। बकरा बहुत कम है, वरना इस टाइम पे भी बकरा भरा रहता था, ग्राहक भरा रहता। अब ग्राहक भरा हुआ है, बकरा नहीं है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम बकरा मंडी में हैं और यहाँ पर क्योंकि बकरे बेचे जाते हैं, बहुत से ऐसे बकरे भी होते हैं जो 15,000 से शुरू हो रहे हैं और 40,000 50,000 तक जाते हैं। उन्हीं में कुछ बकरे ऐसे ख़ास भी होते हैं जिनके बारे में उनके व्यापारी बताते हैं कि उन पर कुछ ख़ास लिखा हुआ है। जैसे हमारे साथ एक व्यापारी हैं जो पहलादपुर मदरपुर से आए हुए हैं। ये एक बकरा लेकर आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इस बकरे पर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। आप दिखाएंगे ये कहाँ पर है ज़रा? अच्छा, जी जी, आइए आप, हम बात करते हैं इनसे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जीशान है बड़ा भाई। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बदरपुर से आया हूँ सर। तो ये बकरा जो आप बता रहे हैं कि इस पर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, इसका क्या कीमत लगा रहे हैं आप इसकी? 1 लाख रुपए कीमत लगा रहे हैं बड़े भाई। 1 लाख रुपए कीमत लगा रहे हैं आप। क्या लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं? जी ले रहे हैं, मगर इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे जितना होना चाहिए। अच्छा, अगर इस पर नहीं लिखा होता तो इस साइज़ का जो बकरा है हमारा, ये इसकी कितनी कीमत होती है मार्केट में? मैक्सिमम 15 से 16,000। 15 से 16,000 मैक्स, अगर जैसे वैसे है नॉन है तो। अच्छा, 15 से 16,000 वैसे कीमत होती है, लेकिन चूंकि ये स्पेशल बकरा है इस वजह से इसके लिए आप कीमत। अच्छा, कल आपने 9,000 में लिया और आज आप 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ये ज़रा इंटरेस्टिंग है कि कल इन्होंने ये बकरा 9,000 रुपये में यहाँ पे लिया है और ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए में इसे बेच रहे हैं। आपको ऐसे कि जिसने बेचा ये, क्या उसे मालूम नहीं था कि ये कितना स्पेशल? ये तो अल्लाह बेहतर जाने, उसे मालूम था या नहीं था, मगर बड़ा भाई उसके गले में चुन्नी वगैरह थी, तो रस्सी नहीं डाल लगी थी, चुन्नी थी, तो मैंने चुन्नी खोली, तो फिर मैंने इसको देखा थोड़ा गौर से। मैं पढ़ा लिखा इतना तो हो नहीं, तो फिर मैंने मौलाना जैसे बड़े भाई खड़े हैं ऐसे भाई को दिखा, तो उन्होंने पढ़ के बताया, बोले भैया इस पर ये लिखा हुआ है, तो फिर थोड़ा मन में आया तो हमने इसकी कीमत बढ़ा दी। आपको नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं? फिलहाल तो कमी मांग रहे लोग, तो 30-40 लाख रुपए के बेच चुके हैं बड़े भाई। 4-4 लाख रुपए के बकरे यहाँ बिक चुके हैं। जी चलिए, तो आप हर साल यहाँ पर आते हैं बकरा मंडी में? चलिए, बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं, आइए हम और यहाँ मंडी में देखते हैं कि और लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं
कुछ खरीदारों से भी बात करते हैं और बकरा जो और व्यापारी हैं उनसे भी देखते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हम एक खरीदारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा सर, आपका नाम? मैं खुर्शीद खान हूँ। ये अपनी धोबी घाट की मंडी है, ओखला जामिया की। बच्चे बहुत महंगे हैं इस वक्त, मंडी बहुत महंगी है भाई। 3 दिन पहले मंडी बहुत अच्छी थी, हमने बच्चे खरीदे थे, मगर वही बच्चे जो 15 के मिल रहे हैं वो 30 का कर दिया इन्होंने। ये गलत है, क्योंकि जायज़ रेट पे बिकना चाहिए माल। आपको क्यों लगता है कि ऐसे ये बहुत ज़्यादा ये जो लोग बाहर से आ ऐसा है, जो क्राउड ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो वो ये समझ गए कि ये माल लेकर जाएंगे, तो इन्होंने 15 की जगह 30 कर दिया। तो क्या इसकी महंगाई की वजह से आपको लगता है कि फेस्टिव जो खुशी होती है, जो त्यौहार की जो खुशी होती है, उसमें असर पड़ता है, क्योंकि लोग टेंशन में रहते हैं? बिल्कुल, महंगाई एक बहुत बड़ा इसका वो है कि महंगाई की वजह से लोग जो 4 खरीदते थे वो 2 खरीद रहे हैं, वो 2 भी बड़ी मुश्किल से खरीद रहे हैं, इतनी महंगाई है। आपने कौन सा बकरा खरीदा है, आप बता रहे थे? वो बकरी लिए मैंने 2। कौन सा? अच्छा, वो बकरे दोनों आपने लिए हैं। वो दोनों बकरे आपको कितने के पड़े? वो दोनों बकरे आपको कितने के पड़े हैं? वो दोनों बकरे आप 50,000, 50,000 दोनों बकरे एक साथ। तो आपको ये मुनासिब रेट में लग रहे हैं? आपको लगता है ये मुनासिब रेट है इसका? अब मंडी को देखते हुए मुनासिब भी कह सकते हैं। कुर्बानी करनी है भाई, उसमें पैसे का कोई मोल नहीं है। कुर्बानी खूबसूरती पे, तंदुरुस्त बच्चे पे होती है। जो एक अच्छा तंदुरुस्त बच्चा हो उस पर कुर्बानी है, और अब उसमें पैसा क्या देखना जब कुर्बानी है। मगर थोड़ा रेट महंगा है, थोड़ा रेट महंगा है। महंगी है। अब इनकी बता रहे खरीद महंगी है, हो सकता है रास्ते में आना। क्या ये महंगा इस वजह से कि आज आखिरी दिन है और कल कुर्बानी होनी है, इस वजह से भी महंगा हो रहा है? क्योंकि इनका 3-4 साल से जो बाजार था वो काफ़ी लूज था, कम रेटों पे जा रहा था माल। इस बार माल इन्होंने अच्छे रेटों पे बेचा है। तो अक्सर क्या होता है, खरीदारी के ऊपर होता है। जो खरीदारी होती है, ज़्यादा क्राउड आ गया तो महंगा हो जाएगा। पिछले साल भी आपने कुर्बानी की होगी, मुझे उम्मीद है, और उससे पहले भी। तो पिछले साल और इस साल के मुकाबले में आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली आई है? कम से कम 30 से 40% महंगा है बच्चा। बकरा जो है महंगा है, 30 से 40% महंगा। 30 से 40। वो चाहे सरकार की महंगाई हो या इनका अपनी खरीदारी महंगी हो, वो सारे ऑप्शन ये है कि 30-30% महंगा है। महंगाई होने के बावजूद क्या कुर्बानी में आपको लग रहा है कि बकरों की कुर्बानी अब कम हो रही है या ज़्यादा? नहीं, कुर्बानी बढ़ रही है, बढ़ रही है इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें कम का मैटर ही नहीं है। जिसे करना है करना है, 10 की जगह 20 का लेगा। अगर वो फाइनेंशियल फिट है और वो वाजिब है उस पर, तो वो करेगा। बाकी इससे जो बकरा व्यापारी हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखो जी, फ़ायदा इसलिए है कि इनके बकरे महंगे बिक रहे हैं, मार्केट में माल कम है, ख़रीदार ज़्यादा है, तो इनकी इस वक्त लॉटरी लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बटला हाउस की बकरी मंडी में सिर्फ बकरे ही नहीं बल्कि भेड़ें भी आती हैं। भेड़ों की कुर्बानी हालांकि जायज़ है और भेड़ों की कुर्बानी होती है, लेकिन बहुत कम भेड़ें देखने को मिलती हैं। हमारे साथ एक व्यापारी हैं जिनके बकरों के साथ भेड़ भी लेकर आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से। आप हरियाणा से आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादातर बकरे ही हैं, भेड़ें बहुत कम हैं। क्या सिर्फ आप लाए हैं भेड़ या और लोग भी लेकर आए? और भी लेके आए हैं। और लोग भी लेकर आए। इनकी कीमत क्या है, भेड़ों की कीमत? भेड़ों की कीमत कोई 10,000 है, कोई 15,000 है। तो बकरे ज़्यादा महंगे होते हैं या भेड़ें इनमें आपको ये होती हैं? भेड़ें भी महंगी होती है, मगर हमारे पास हल्की रेंज की भेड़ है। फ़ायदा किस में आपको ज़्यादा होता है, बकरों की बिक्री में या भेड़ों की बिक्री में? फ़ायदा तो ऐसी है जैसे मंडी हो उसके ऊपर है फ़ायदा। तो मंडी को इतनी खास है ना। इस साल मंडी आपके हिसाब से कैसी है? ठीक है, ना इतनी हाई फाई है ना इतना नॉर्मल है, ठीक है। कुछ लोगों से जैसे बात की हमने तो वो कह रहे थे कि पिछले 7-8 साल मंडी जो है बहुत मंदी थी, लेकिन इस बार थोड़ी बेहतर हुई है। हाँ, इस बार तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी बेहतर हुई है पहले? हाँ, थोड़ा बेहतर है पहले से। तो पहले 8-7 साल से लॉस में जा रहे हैं। तो 8 साल से लगातार आप लोग लॉस में जा रहे थे, लेकिन आप लगातार फिर यही काम कर रहे हैं नुकसान के बावजूद, इसकी वजह कोई? बस एक शौक है यहाँ आने का। हाँ। तो आप यहाँ मतलब व्यापार के लिए आते हैं या शौक के लिए आते हैं? हाँ, ये बकरी बच्चे पाल लेते हैं, ये शौक है इसलिए आते हैं। तो आपका व्यापार क्या है? घर, ये तो साल में एक मरतबा ये त्यौहार होता है, इस मौके से आप चलिए आप आ गए, आपने बकरे और भेड़े वो कर लिया, और साल भर जो आपका घर चलता है वो यही करते हैं, बकरी बच्चे ही पालते हैं। बकरी बच्चे ही पालते हैं। तो इन्हीं का व्यापार आपका पूरा रहता है? जी। भेड़ों का भी। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ राजस्थान के पलवल से आए हुए एक बकरा व्यापारी हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनके बकरे यहाँ पर बड़े बकरे इनके पास हैं और हम इनसे देखते हैं कि इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। आपका नाम क्या है? हारून है जी। हारून अली। आप कहाँ से आए हैं? हतीन से। हतीन से आए हैं। तो आप इस बकरा मार्केट में कब से आ रहे हैं? इस 20 साल हो गया मेरे पास। 20 साल से आप यहीं बकरे बेचते हैं? तो ये जो बकरे हैं आपके, ये बड़े बकरे दिख रहे हैं, इनका क्या क्या कीमत है इस बकरे की? ये जो हमारे सामने अभी ये बकरा है, 1,10,000 कीमत है इसकी। 1,10,000 कीमत है इसकी। और क्यों इतनी कीमत इसकी क्यों है? ये नागपुरी है। अच्छा, नागपुरी नस्ल का है, स्पेशल बकरा होता है। अच्छा, तो ये 1,10,000 रुपये में आप बेच रहे हैं। तो आप इसी का व्यापार करते हैं हमेशा? इसी का करते नहीं, भैंस पड्डे का करते हैं। जब ये आता है त्योहार तो हम इस
त्योहार को छोड़ते नहीं हैं, बकरा लाते हैं यहाँ पर। मतलब ये बकरों का जो व्यापार है आप सिर्फ इस त्यौहार पे करते हैं, स्पेशल इस त्यौहार के लिए। तो इस त्यौहार पे जो आप बकरे बेचते हैं आपको कितना फ़ायदा हो जाता है? भाई दाल रोटी बन जाती है, नुकसान भी चला जाता है। नहीं, जैसे 1,10,000 के बकरे हैं, बड़े महंगे बकरे हैं, आप कह रहे हैं दाल रोटी चल जाती है, नुकसान किस तरह का नुकसान होता है? जैसे ऐसे घाटे से बेचने पड़ जाते हैं। घाटे में क्यों बेचना पड़ता है, कोई वजह? मंडी में माल ज़्यादा आ जाता है जब घाटे से बेचने पड़ते हैं, और जब मंडी में कम माल आता है जब नफ़ा होती है। अब मंडी में कम माल है तो अब दाल रोटी निकल। अभी तो खैर मंडी में जैसे हमने और लोगों से बात की जो खरीदने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत महंगे बकरे हैं और मंडी में लोग ज़्यादा हैं, माल कम है। आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, माल है ही कम, माल ख़त्म हो गया। माल ख़त्म हो गया, लोग ज़्यादा हैं, तो क्या इस वजह से भी रेट बढ़ाया आपने? हाँ, नहीं, पीछे से भी रेट बढ़ ही गया। हाँ। अच्छा, पिछले साल क्या रेट थे इन बकरों के? हल्के थे, हाँ, डाउन थे, हल्का था। हाँ, मतलब पिछले साल अगर ये बकरा लेते हैं हम, जो आप अभी 1,10,000 का बता रहे हैं, तो ये कितने का पड़ता पिछले साल? 70,000 का। अच्छा, 70,000 का पड़ता, मतलब 40,000 बस एक साल में इनकी कीमत बढ़ गई है। तो मंदी जो है डाउन नहीं हुई, ऊपर बढ़ी है अभी इस मार्केट में। तो अब फ़ायदा आपको अभी ज़्यादा हो रहा है, पहले ज़्यादा होता था? नहीं, पहले नुकसान हुआ था, अब फायदा है। पिछले साल नुकसान हुआ था, इस साल आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या यहाँ सिर्फ खरीदने आए हैं? अच्छा, आप यहाँ बकरा व्यापारी हैं या खरीदने आए हैं? अच्छा, व्यापारी हैं। आप कहाँ से हैं? जेवर। तो आप भी सर जेवर से आए हैं आप? अच्छा, जेवर से आए। तो यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है इस साल? माहौल बहुत तेजी का है, कई साल में तेजी आई है भाई। कई सालों के बाद? कितने सालों के बाद तेजी आई है? कम से कम 8-7 साल के बाद तेजी आई है। 7-8 साल। तो इन 7-8 सालों में मतलब क्या नुकसान हुआ, किस तरह की कमी आपको परेशानी महसूस? काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हुआ था, जब भी गए नुकसान से गए। वो नुकसान क्यों हुआ था, क्या वजह है उसकी? ये वजह की मालूम नहीं जी। नहीं, आप तो व्यापारी हैं ना, आपको तो पता होनी चाहिए। क्या मालूम, बकरा ज़्यादा मंडी में आ जाता तो मंदा हो जाता। मंडी में सबसे ऊंचा बकरा खरीदता ठेकेदार। अच्छा, तो अभी इस बार आप लोग कह रहे हैं कि मंडी में जो है बकरे कम हैं, तो कम क्यों हैं? कम माल की वजह से, माहौल की वजह से। माहौल की वजह से? कैसा माहौल है जिससे दिक्कत, मतलब कम हो रहे हैं? माहौल महंगाई का महंगाई का माहौल। तो क्या लोग कम बकरे खरीद रहे हैं अब, या खरीदारी उनकी वैसी है जैसे पहले? खूब खरीद रहे बकरे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जेवर से आए हुए हमारे व्यापारी, जो बता रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों तक ये पूरा जो मंडी का माहौल रहा, ये मंदा रहा, इनकी बिक्री कम हुई, इनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इस साल इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बकरे मार्केट में कम हैं और ख़रीदार ज़्यादा हैं। और महंगाई के बावजूद चूँकि बकरे अब 1 लाख, जो बकरा 70,000 का मिल रहा था वो अब 1,10,000 का हो गया है, जो बकरा 30,000 का था वो अब 60 या 70,000 में बिक रहा है। उसके बावजूद मंडी का जो माहौल है वो ये बता रहा है कि लोग बकरे ज़्यादा खरीद रहे हैं, कम नहीं खरीद रहे हैं। हालांकि महंगाई की मार उन पर बहुत ज़्यादा है। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ गुलाम मोहम्मद, भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली।